सबसे पहले बैटर की बात करते हैं विच इज अभिषेक शर्मा। पूरी सीरीज में इनको बैक करा गया था, 5 मैच इनने खेले थे, 131 रन इन्होंने बनाए हैं, केवल 26 की एवरेज थी, 177 की स्ट्राइक रेट थी। ऑल्दो तो आप वो कह सकते हो ये काफी अच्छी निकल के आई है। देखो क्या क्या नंबर मिलने चाहिए इनको, क्योंकि ऑनेस्टली वो इंटेंट वाली चीज तो जो एक्सपेक्टेड थी वो इनने अलोंग द सेम लाइंस एटलीस्ट वो इंप्लीमेंट करने का ट्राई तो करा। तो हर कोई एक्सपेक्टेड ही है ना सबसे, पर नहीं करा ना सबने। अभिषेक शर्मा ने करा एटलीस्ट थ्रू आउट द सीरीज, उन्होंने उस चीज पे टिके हैं। से तो ऑफ ऑल द पीपल एक्सपेक्टेड है ना, तो उनके लिए तो वैसे भी आप ज्यादा बैरोमीटर रखोगी। एक दो मैचेस में प्रॉमिसिंग भी लगे थ्रू आउट दिस सीरीज, ऐसा नहीं कि उन्होंने रन नहीं मारे थे, कई बार कैरी भी करने का ट्राई करा। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो यू वुड से कि अमंगस्ट ऑल द बैटर्स जो हम लोग कह रहे थे ना थ्रू आउट द सीरीज के लोग डरे हुए लग रहे हैं। अभिषेक शर्मा वाज नॉट दैट गाय। स्टार्टिंग में चल रहा था कि डरा हुआ है, ये पेल नहीं आया। सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज में वो अच्छा नहीं वो गया, फेड अवे कर गए, इसीलिए मैं भी उनको 6 नंबर ही देने वाला हूं। मैं उनको 6.5 की रेटिंग दे रहा हूं। आई थिंक सो वही है कि इट वाज एन एवरेज सीरीज। आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम द नंबर 2 T20 बैटर इन द वर्ल्ड, एंड आई नो ये आदमी कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इस आदमी ने करा था, पिछले पूरे 2 साल से आदमी परफॉर्म करता आ रहा है। आई होप नेक्स्ट सीरीज आते हुए वापस अपना फॉर्म रिगेन करते, क्योंकि अगर नेक्स्ट सीरीज हार गए, वो अगर जिम्बाब्वे हार गए ना तो थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ही हो जाएगा। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट आदमी पूछते हैं, विच इज संजू सैमसन। आ जाओ भाई, कंट्रोवर्सी। केवल 2 ही मैच में इनको खेलने का मौका मिला है। अब यहां पे इनके 28 रन आए हैं, 14 की इनकी एवरेज है, 133 की इनकी एक तो इंसान को तुम चांसेस मत दो, ऊपर से हम और रेटिंग करके जलील करने का ट्राई करेंगे। स्टैट्स भी बता दिए, और स्टैट्स भी बताएं पूरा। भाई देखो, इट इज वेरी अनफेयर। मुझे लगता है मैं इनको 5 रेटिंग दे रहा हूं, और उस रेटिंग का रीजन क्या है, वो वही लॉजिक है जो मैं अभी बाकी प्लेयर्स के लिए भी लाऊंगा जिनको ज्यादा खेलने को नहीं मिला है। कि ना आपने कुछ खराब देखा है बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा अच्छा कुछ देख लिया, बिकॉज इतने चांसेस ही नहीं मिले। मैं इनको 5 रेटिंग पे रख रहा हूं विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मैं भी ऑनेस्टली 5 ही दे रहा हूं, क्योंकि आई थिंक सो कि आपने इनफैक्ट पता है क्या, 5 तो मतलब वैसे अगर कोई आदमी के ऐसे स्टैट्स होते तो आप उनको कम रेट करते हैं, बट द रीजन व्हाई आई एम गिविंग इन 5 इज फर्स्टली बिकॉज आपको पता है आदमी परफॉर्म कर सकता है। सेकेंडली, आपने जो इनके साथ करा है वो काफी गड़बड़ था। इस पूरी सीरीज में जो अल्टीमेटली निकल के आया, कोई सिक्योरिटी नहीं दी आपने इस आदमी को, जबकि वो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बन के आया था। 100%। आई थिंक सो को जज करा ही नहीं जा सकता इस सीरीज के बेसिस पे स्पेसिफिकली, चाहे अच्छे नंबर आए चाहे नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज वैभव सूर्यवंशी। आ जाओ भाई, 15 साल के बच्चे का डेब्यू। अब ये लंबा डिस्कशन है थोड़ा, देखो डैम। अब आप कैसे रेट करोगे? देखो 3 मैच में इनको मौका मिला है, ऐसा नहीं है कि मौका आपने नहीं दिया या फिर एक कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स नहीं मिले इनको। 3 मैच लगातार खेलने का मौका मिला, 42 रन ने बनाए हैं, 14 की इनकी एवरेज है, 168 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। आ जाओ भाई, क्या लगता है? यार देखो, सबसे पहले अगर आप ये रेटिंग कर रहे हो ना, जरा हम लोग को दिमाग में रखना है कि वो 15 साल का लड़का है। ठीक है, पहला टूर है, पहली बार अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट ओवरसीज कंडीशंस में वो खेल रहा है। हाँ। और वंस अगेन वो सिर्फ 15 साल का है। क्या हम लोग को कोई जजमेंट पास करनी भी चाहिए? मैं तो उसी बात को लेके बहुत रिजर्व्ड हूं, बट एट द सेम टाइम कोई मेरे से ये कहेगा कि देखो भाई, ये अब इंडियन टीम की बात हो रही है, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। स्पोर्ट ना ये नहीं देखता कि आप बड़े हुए छोटे हो, आपको बस आपकी परफॉर्मेंस पे जज करा जाता है, मेरिट पे जज करा जाता है। I cannot counter that argument. I think that is totally valid. And इसीलिए अगर मुझे वो 15 साल का टैग हटा के सिर्फ एज अ प्लेयर देखना हो, भाई कितना दे रहे हो भाई, तो डरा दिया तुमने। मैं 3.5 नंबर दे रहा हूँ। 3.5? यार आप इससे ज्यादा कैसे दोगे? मेक सेंस। मैंने यहाँ पे 4 नंबर दिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं फर्स्ट मैंने रेटिंग करी थी अपने, तो उसमें मैंने इनको 5 दिए थे, एंड मैं वही सोचा था कि यार मतलब हाउ डू वी जज दिस गाय? वी नो ये आदमी परफॉर्म कर सकता है, आईपीएल में इसने अच्छे इन्हीं बॉलर्स को तोड़ा इस आदमी ने, तो हम लोग कैसे इनको इस टाइम पे अपनी डेब्यू सीरीज पे जज करने मौका दे? जबकि अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि जो हैंडलिंग वैभव सूर्यवंशी के अराउंड भी हुई है, इसको हर बंदे ने कॉल आउट करा। आप चाहे उनको इरफान पठान का नाम ले लो, चाहे हर्षा भोगले का नाम ले लो, चाहे आकाश चोपड़ा का नाम ले लो, सबने ये चीज बोली है कि या तो आप इनको अभी देते ही ना चांस, और जब दिया है तो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए थे कि इनको लंबे टाइम तक बैक कर सको। एट द सेम टाइम उनको सैमसन से ज्यादा बैकिंग मिली है। हाँ, वो तो है। तो सबसे पहले कंप्लेन करने का हक जो है वो सैमसन का है। तो यहाँ पे मुझे तो थोड़ा सा एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग अ बिट हार्श, मैं 3.5 नंबर दूंगा। मैं 4 दे रहा हूँ। मुझे बस वही लगता है कि मुझे लग रहा है मैं ऑलरेडी हार्श कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं टोटली समझता हूँ। सेम मतलब आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट आप अपनी रेटिंग जरूर शेयर करना। ये कंट्रोवर्सी है भाई, यहाँ पे लोग बच के नहीं जा सकते आराम से। बट ठीक है, नेक्स्ट आदमी पे चलते हैं, विच इज ईशान किशन। चलो भाई, इनको भी पूरी सीरीज में थ्रू आउट बैकिंग मिली है, पूरे मैचेस इनने खेले हैं, 122 रन ने बनाए हैं,
24 की एवरेज है, 132 की स्ट्राइक रेट। Yeah. ईशान किशन की 132 की स्ट्राइक रेट, हाउ डू वी प्रोसेस दिस भाई? मेरे को हजम नहीं हुई बात ये आई थिंक सो ऑनेस्टली, उन्होंने जो एक वो 49 वाली इनिंग मैं वही कह रहा हूँ, उसके चलते एग्जांपल उसके चलते ऐसा रहा है ये टूर। या आई ऑनेस्टली थिंक सो कि इनने भी काफी अंडरवेलमिंग सीरीज रही है। आप चाहे कुछ भी ले लो, सेकंड थर्ड हाईएस्ट हमारे स्कोर निकल के आए सीरीज में, बट जो एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम द नंबर 1 रैंक्ड T20 बैटर ईशान किशन, जिस टाइप का उनका 2026 का पूरा फॉर्म रहा है, यू थॉट इंग्लैंड को आदमी पेलेगा आके, एंड फॉर सम रीजन ही डिड नॉट लिव अप टू दैट। यस, सीरीज एंड उन्होंने एक अच्छे नोट पे करी जहां पे उनकी 50 आई थी, एक डिसेंट स्ट्राइक रेट से भी आई थी, बट हैविंग सेड दैट हम लोग व्हाइट वॉश हुए हैं, एंड उस व्हाइट वॉश का जो पूरा स्कोर था उसको सुधारने में ईशान किशन ने अनफॉर्चुनेटली कोई हेल्प नहीं की। नहीं, और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा भाई, वंस अगेन लेट्स कीप इन माइंड, सारे ही बैटर्स ने खराब परफॉर्म करा है, तो सभी को मोस्टली बैड रेटिंग ही मिलने वाली है। उसकी अब टेंशन मत लीजिएगा कि ये तो सेकंड हाई स्कोर है, लेकिन फिर भी इतने कम क्यों दिए, क्योंकि यार सभी का बार इज टू लो, बार ही बहुत लो हो चुका है, ऐसा नहीं कि कोई को 10 मिलने वाले हैं। आई थिंक यहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वंस अगेन ईशान किशन को मुझे रेटिंग करनी है, मैं 5.5 रेटिंग करने वाला हूँ। मैं 4 ही रेट कर रहा हूँ भाई। आई थिंक सो इट वाज अ बिलो एवरेज सीरीज फ्रॉम ईशान किशन। तुम वही सोच सकते हो कि इसके बाकी लोगों को कितनी कम मिलने वाली है अगर मैं ईशान किशन को 4 रेट कर रहा हूँ भाई। आई थिंक सो मुझे ऑनेस्टली ईशान किशन के तुम अभिषेक शर्मा से इतना कम रेट कर रहे हो? मैंने अभिषेक शर्मा को 6.5 उनको रेट करा, यहाँ पे ईशान किशन को रेट करा। मेरी मेन प्रॉब्लम पता है ईशान किशन से, इट वाज समथिंग डिफरेंट दैट वी सॉ। मतलब अभिषेक शर्मा को जो हम लोग कह रहे हैं ना कि इंटेंट एटलीस्ट मेंटेन थी, बाकी चीजें रन आए ना आए वो चलो, इट इज कभी आते कभी नहीं आते इस टाइप के फॉर्म ऑफ गेम में। ईशान किशन का मुझे एक वो नया देखने का, ओ मैन ये कोहली की तरह भी खेल सकता है इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। जो 49 थे वो तो चलो जरूरत थी उस टाइम पे वैसे खेलने की, बट मैं इन जनरल कह रहा हूं कि एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गेम देखा कि अच्छा ओडीआईज की अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी ओडीआईज भी खेलने हैं तो ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है। दैट इज व्हाई आई थिंक सो मेरे को काफी निराश करा। तिलक का नाम नहीं है तो तुम उसमें क्या करोगे? तो ईशान आना ना अभी अभी बात आएंगे, तिलक वर्मा भी आएंगे, बट उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं करता वो सब्सक्राइब करो। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है वो आप 10 की रेटिंग हमें दीजिए और उस पर सब्सक्राइब करो और मैं आपको बदले में 10 की रेटिंग दूंगा। हम लोग भाई एकदम से आराम से चल सकते हैं। बट ठीक है, नेक्स्ट आदमी पे चलते हैं, व्हिच इज आवर कैप्टन श्रेयस अय्यर। ओके, नाउ दिस इज वन ब्राइट स्पॉट। यस, हमारे टॉप स्कोर निकल के आए सीरीज में, सेकंड टॉप स्कोरर ओवरऑल बिहाइंड हैरी ब्रूक। 5 गेम्स इनने खेले हैं, 218 रन ने मारे हैं, 54 की एवरेज एंड 157 की स्ट्राइक रेट एज वेल। भाई आई थिंक ही वाज वन गाय जो कि कॉन्फिडेंट लग रहा था, exactly, who was looking to take the battle on to the English players. उसके अलावा मुझे किसी से इतनी फाइट लगी ही नहीं है। मैं श्रेयस अय्यर को एक्चुअली 9 नंबर दूंगा। ओह, मैं 8 नंबर दे रहा हूं, एंड मैंने जो नंबर काटे इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे लिए कैप्टेंसी था। आई थिंक सो विद द कैप्टेंसी कुछ मैचेस में पर्सनली आई डिड नॉट लाइक हिज अप्रोच, एंड सेकेंडली कुछ में मुझे प्रोएक्टिवनेस कम दिखी, जो कि आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम श्रेयस। आउट ऑफ ऑल पीपल आई डोंट एक्सपेक्ट कि श्रेयस अय्यर से ये चीज निकल के आएगी। तो आई थिंक सो कैप्टेंसी वाले डिपार्टमेंट में थोड़ा निराश करा। एट द सेम टाइम जो एटीट्यूड मेंटेन करके रखना होता है भाई, यू आर द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। आई एग्री, आप पंजाब किंग्स के कैप्टन हो, ठीक है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, शो दैट एटीट्यूड भाई साहब। प्लस वो देखा तुम्हें कंट्रोवर्सी हुई अभी क्या, श्रेयस अय्यर की जो बहन है, अपेरेंटली ये काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे कि उन्होंने एक रील लाइक करी है और रील में पता क्या था कि 10 सांप मिलके एक शेर को नीचे गिरा रहे हैं। भाई बताओ यार भाई है कि कई लोग कुछ ऐसा कह रहे कि लाइक करा था फिर अनलाइक कर दिया उस चीज को, तो हाउ डू वी जज कि अच्छा एक्चुअली में करा नहीं था या नहीं करा था। बट अगर करा था, आई एम सेइंग अज्यूमिंग अगर करा था, भाई प्लीज डू बेटर। नहीं, डू बेटर। और भाई श्रेयस आप ही समझा सकते हो भाई। हाँ श्रेयस भाई आप ही कर सकते हो, हम लोग हमारे पावर में बचाओ करो भाई। आप ये सब नहीं होने देना भाई। सूर्यकुमार यादव का अक्षर पटेल ने बताया कि पूरे थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप एक मोटो क्या था, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। अरे ये धूम 3 का डायलॉग है। When the captain is struggling with the runs, I think it's a great dialogue. हाथ नहीं छोड़ना भाई, पर ये क्या प्यारी है भाई ये चीज। स्काई को मुझे लगता है जितने now he is finally getting his flowers, I hope. हाँ राइट। Now people have realized कि टीम अच्छी होने का तो ये नहीं था कि कोई भी जीत जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं ऑनेस्टली पता है जब निकले थे ना स्काई, मुझे पता था ये होगा। क्या मतलब पीपल विल रियलाइज हिज इंपॉर्टेंस। आप चाहे कुछ भी खेलो भाई, कोई भी कितना महान खिलाड़ी होता है ना, चाहे उस टाइम पे उसको अप्रिशिएट ना मिला हो, पर जब वो टाइम जाता है, जैसे अभी हाल ही में चीज रोनाल्डो के साथ होने वाली है, व्हेन ही गोज अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट, पीपल रिकॉग्नाइज देयर इंपॉर्टेंस, एंड वही चीज सूर्य की निकल के आई है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट आदमी पे चलते हैं, आवर लास्ट प्योर बैटर तिलक वर्मा। गोट वाइस कप्तान को पूरी सीरीज में खेलने का मौका मिला, आई डोंट नो कैसे मिला, बट यहां पे मिला उनको मौका। 104 रन बनाए हैं, 26 की एवरेज है,
152 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। चलो भाई, तिलक वर्मा भाई आई थिंक, अब देखो सुनो अब गाइस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है बिफोर यू एक्चुअली जंप टू एनी कंक्लूजंस। इन 2 innings ही एक्चुअली लुक्ड वेरी प्रॉमिसिंग एज अ फिनिशर। हाँ, 2 मैच में इंक्लूडिंग द लास्ट वन उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट से काफी अच्छी पावर हिटिंग करी है। एट द सेम टाइम जब भी इंडिया का कोलैप्स जल्दी हुआ है और उनको सेम रोल में जल्दी बैटिंग करने आना पड़ा है, तो स्पिनर से वो फिर भी स्ट्रगल करते हुए देखे, विच वंस अगेन रीआइट्रेट्स द फैक्ट की इन माय ओपिनियन तिलक वर्मा के साथ जो इश्यूज हैं वो टेक्निकल हैं। हाँ. मुझे नहीं लगता उनकी मेंटालिटी में कोई बहुत प्रॉब्लम है या फिर उनका कोई फेज ही बहुत खराब चल रहा है। ओके, इट इज अ गुड न्यूज आल्सो बिकॉज दिस इज फिक्सेबल नाउ। हाँ, राइट। बट वो दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए मैं उनको 5.5 नंबर दे रहा हूँ। ओह, क्या ज्यादा हो गया भाई? आई थिंक सो। किशन जितने नंबर दे रहा हूँ मैं, these stats can't fool me. ईशान किशन जितने नंबर दे रहा हूँ मैं उनको वन ऑफ माय लोएस्ट रेटेड प्लेयर्स इस तिलक वर्मा, मैं उनको 3 नंबर दे रहा हूँ। और मैं वही बोलूंगा कि इस सीरीज के बाद भी तुम वैभव सूर्यवंशी से कम नंबर कैसे दे सकते हो? वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू सीरीज, कोई बात नहीं भाई। तिलक वर्मा को जितनी बैकिंग ऑलरेडी मिल चुकी है और जितना वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं अपने में, माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट गाय इज डिफरेंट। ही इज अ वाइस कैप्टन। अगर उसके बाद वो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जब टीम को जरूरत होती है, तब आप इतना धीरे खेल रहे हो। और वो लास्ट वाला मैच तो मैं नहीं काउंट कर रहा भाई, वो यार ये थोड़ी भाई वो हारा हुआ मैच है। अब आप वहां पर रन बना रहे हो, मैं तिवतिया के मैं वो इनिंग्स नहीं काउंट करूंगा जो जीटी से आ गई लास्ट में, और मैं कह दूं नहीं, साइन दैट ब्लडी कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, वी वांट इट फॉर अनदर 3 years। मैं नहीं कर सकता भाई। आई थिंक सो जब टीम इंडिया को इंपॉर्टेंस थी, एंड मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मेरा इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले एक पॉइंट था, मेरे हिसाब से तिलक वर्मा वाज द वीकेस्ट लिंक इन दिस लाइनअप, एंड इस सीरीज खत्म होने के बाद भी माय होल ओपिनियन स्टेज द सेम। दैट इज द probably the saddest thing for me कि तिलक वर्मा इस पूरी सीरीज 5 मैच की सीरीज थी, 5 मैच में मौका मिला आपको, पूरी बैकिंग आपको मिली है, बट यू कुड नॉट चेंज दैट ओपिनियन। दैट इज व्हाई आई थिंक सो मेरे को काफी लेट डाउन, आई फील वेरी लेट डाउन व्हाई तिलक वर्मा, इफ ही केयर्स। वाओ, चेज मास्टर्स ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? नहीं यार, मुझे आई नो पीपल वुड बी जीरो बॉल नॉलेज। करो भाई, कमेंट करके देख रहा है क्या?